जी। कैसे कैसे सुबह सुबह फोन किया? बस यार, अरे मित्र को मित्र ही नहीं याद करेगा दोस्त। बताओ। बस तुम अपना कुछ भी, जो चीज तुम्हारे पास में है, धन दौलत से भी बढ़िया चीज है, उसके बारे में थोड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करो। क्या किंगन वाटर के बारे में? यस यस, किंग इन वाटर। भाई देखो, तुम तो अच्छे से जानते हो कि 70% रोल जो है हमारे बॉडी में पानी का ही क्योंकि है। हमारा एक मित्र किंग इन वाटर को लिया है, और जो वो कोटेशन हमको बताया, बोला कि राजीव जी, सब जगह आप पढ़े होंगे जल ही जीवन है। सही बात है। तो उसने कहा नहीं, जल ही जीवन नहीं है, किंगन वाटर ही जीवन है। क्योंकि जल को वो अलग कर दिया और किंगन वाटर के पानी को अलग कर दिया। नहीं नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सबसे सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जानना जरूरी है कि जल ही जीवन है। ये बात को सब लोग मानते हैं। आज तक कोई ये तो नहीं बोला कि खाना ही जीवन है। जी। आप अगर 72 घंटे तक अगर खाना नहीं खाओगे तो तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 72 घंटे तक अगर कोई पानी नहीं पिएगा तो उसका मौत भी हो सकता है ना। तो सबसे बड़ी बात है, समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर पानी का महत्व हमारे शरीर में क्यों है। बोलता है ना कि वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी एंड नोबडी कैन डिनाई इट। तो आखिर ये पानी जो है, हमारा शरीर जब 70% रोल पानी का है, हमारा पूरा शरीर का निर्माण पानी से हुआ है ना। हमारा मसल्स में पानी है, हमारे ब्रेन में पानी है ना, हमारे बोन में पानी है, हमारे स्टोमक में पानी, हमारे लंग्स में पानी है, सब जगह पूरे निर्माण ही हमारा शरीर का पानी से हुआ है। और 37 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। तो अब जब है कि ये शरीर का निर्माण जब पानी से हुआ, तो पानी का तो महत्व है ही, लेकिन क्या है कि लोग पानी को महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा। और इस शरीर को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज हम लोग का विडंबना है कि जितना भी भोजन हम लोग कर रहे हैं, सब पेस्टिसाइड्स, यूरिया, फर्टिलाइजर है ना, जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सारी गंदी चीजें जो है वो हम अपने शरीर के अंदर में डाल रहे हैं भोजन के रूप में। पानी जो मैक्सिमम लोग घरों में पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, है ना, 5 pH का पानी पी रहे हैं, ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं, एसिडिक पानी पी रहे हैं, एयर पोल्यूशन में रह रहे हैं, साउंड पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो बीमार तो पड़ना तय है, एकदम तय है। तो अब जब जैसे ही लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि लोग बीमारी को ठीक करने के लिए इसका इलाज दवाइयों में ढूंढते हैं। और जहां आप दवा खाते हैं तो हर दवा का क्या, जब भी दवा आप खाएंगे तो आपका बीमारी थोड़े तात्कालिक रूप से दब जाता है। जैसे ही आप फिर से दवा छोड़ते हैं, फिर से बीमारी सामने आता है। तो आप फिर क्या करते हैं, दवा खाते हैं। तो हर अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट है। अब है कि आदमी, आज आप देखिए कि इतने सारे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां बनाई जा रही है, मेडिकल साइंस बोलता है कि इतना एडवांस हो गया, तो फिर लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? आज जो हर घर में आप देखो कि गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी, थायराइड, इसका दवाई लोग खा रहे हैं रेगुलर बेसिस में। जैसे आप नाश्ता और खाना खा रहे हैं, वैसे रेगुलर वे में लोग दवाइयां खा रहे हैं। तो लेकिन फैक्ट ये है कि गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी, थायराइड ये सब बीमारी है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसका इलाज अगर आप दवाइयों में ढूंढेंगे और दवाई से आप अगर इसका इलाज करेंगे तो ये तय मानो कि आगे चल के कोई ना कोई गंभीर बीमारी होना तय है। लेकिन अगर आप इसका इलाज अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे और लंबी आयु तक जिएंगे भी। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो 37 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है ना। अब ये जो शरीर बना हुआ है, तो अगर आपका सेल जहाँ का डैमेज होगा वहाँ का बीमारी होना शुरू हो जाएगा। तो एवरीडे आप क्या करते हैं, भोजन तो चलो फिर भी क्या है कि आप देख के खाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो दिख रहा है ना। लेकिन पानी ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है, और नहीं दिखने के वजह से अनजाने में लोग गलत पानी पी के बीमार हो रहे हैं और इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो एक्चुअली क्या है कि केंगन वाटर क्या है, इस पे ये जापान की एक्चुअली कंपनी है, इनेजी कॉर्पोरेशन।
ये लोग 1936 से बहुत रिसर्च कर रहा था ह्यूमन बॉडी पे कि आखिर क्या तो पानी का क्या रोल है। तो इन लोग पूरा सर्च किया तो देखा कि बहुत जगह का पानी ऐसा है जिसको सिर्फ 40 से 45 दिन पीने के बाद सारा बीमारी खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको गौमुख का पानी, गंगोत्री का पानी, ग्लेशियर का, अच्छा, या जैसे आवे जमजम का पानी जो है ना, अच्छा, या फिर जर्मनी में कुछ पानी है, फ्रांस में कुछ पानी है, और हंजा वैली पाकिस्तान में जो हंजा वैली है, वहाँ का ऐसा पानी है कि वहाँ का लोग 120 साल तक जिंदा रहता है। हंजा वैली आप गूगल में सर्च करना ना। अच्छा, पाकिस्तान अधिकृत जो बालूचिस्तान है वहाँ पे एक हंजा वैली है। वहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनका न्यूनतम आयु जो है 100 वर्ष से ऊपर होता है। अच्छा, कारण पानी। अच्छा अच्छा। तो इन लोग देखा कि आखिर ये सब जगह का पानी में ऐसा क्या क्वालिटी है कि जिसके वजह से लोग बीमार नहीं होते हैं और इतने लंबी आयु तक जीते हैं। तो देखा कि मुख्यतः जितना भी पानी था वो सब पानी में मुख्यतः 3 गुण पाया गया। पहला, पानी एंटीऑक्सीडेंट था। अच्छा। पानी अल्कलाइन था। अच्छा। और पानी माइक्रो क्लस्टर था, यानी सूक्ष्म था। अच्छा। तो इन लोग क्या किया, एक मशीन बनाया। तो 1974 में इसको सफलता मिला, और जब 1974 में सफलता मिला तो उस मशीन से जब पानी को गुजारा गया तो उसमें ये 4 गुण आ गया। अच्छा। वो पानी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट हो गया, है ना, पानी अल्कलाइन हो गया, माइक्रो क्लस्टर्ड हो गया, और एक प्रॉपर्टी जो लाइव पानी इस मशीन से निकलता है वो एक्टिव हाइड्रोजन। तो वो समझो एकदम अमृत है। अच्छा। तो ये 4 क्वालिटी आने की वजह से क्या हो रहा है कि, और इसका नाम रखा, जो पानी निकल रहा है इसको बोलता है कैंगन वाटर। कैंगन शब्द एक्चुअली जापानी शब्द है जिसको बोलते हैं बैक टू ओरिजिन, मूल की ओर। अगर इस पानी का सेवन आप लगातार करते रहेंगे तो आप जो 10 साल पहले जो आपके बॉडी का एनर्जी था और जो बॉडी में जो आपका ये था स्वस्थ था, उस तरीके का होना शुरू हो जाएगा। है ना। तो आखिर क्यों होने लगेगा, तो इसके साइंस को भी समझना है। कंपनी के कहने से नहीं समझना है, आपको भी खुद भी समझना है। एक तो है कि पी के अनुभव किया, वो अलग चीज है, लेकिन आखिर क्यों ठीक हो रहा है, जो व्यक्ति नहीं पी रहा है वो आप पे क्यों विश्वास करेगा, है ना। तो लेकिन उसको साइंस तो पता है जी। तो एक्चुअली फैक्ट क्या है, एक बहुत बड़ा कारण हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना जी। जैसे पानी, जैसे कोई खाने का चीज है, सेव है या टमाटर है, ये भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। अगर आप सेव या टमाटर को काट दो तो 24 घंटे के बाद आप देखना उसका कलर बदल जाएगा, काला होना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना सड़ जाएगा कि आपको देख के ही लगेगा कि नहीं, इसको नहीं खाना चाहिए। तो पानी भी उसी प्रकार से ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन अंतर क्या है कि वो खाने का चीज है, वो दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है। तो ऑक्सीडाइज पानी, आप सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जितना भी जो गंभीर बीमारी होता है उसका मुख्य कारण होता है फ्री रेडिकल्स, जो प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी में मूव करता रहता है। किसी के बॉडी में कम मूव करेगा, किसी के बॉडी में ज्यादा मूव करेगा। तो ज्यादा किसके बॉडी में फ्री रेडिकल्स मूव करेगा, जिसको रात में साउंड स्लीप नहीं होता है, गहरी नींद नहीं आता है ना। 4 बार पेशाब करेगा, 4 बार उठेगा, उखड़ा उखड़ा रहेगा, वो आंख बंद किए हुए लेकिन उसको नींद नहीं है ना। तो वैसे लोगों के बॉडी में बहुत ज्यादा घूमेगा फ्री रेडिकल्स, जिसको खाना ठीक से नहीं पचता है ना, पेट भारी भारी रहता है, या कोई समझो कि मेंटली स्ट्रेस में चल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी चीज हो, पारिवारिक हो। अगर जो आदमी स्ट्रेस में रहेगा उसके बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा मूव करेगा। तो लेकिन फ्री रेडिकल्स सभी के बॉडी में कम ज्यादा मात्रा में मूव करता है। तो जैसे वो मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का परत खत्म हो जाता है और वो बॉडी में जोड़ा खोजता है इलेक्ट्रॉन का। ये सिंपल प्रोसेस है। तो उस समय अगर उसको खान पान से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेगा। जैसे ही बॉडी के सेल से 37 ट्रिलियन सेल से शरीर बना हुआ है, अब सेल से जैसे इलेक्ट्रॉन चुराएगा तो क्या होगा, वहां का सेल डैमेज हो जाएगा। क्योंकि साइंस बोलता है कि किसी भी प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मूव करता है ना। लेकिन क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना सेंटर नहीं छोड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेंटर छोड़ देता है।
जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वो चीज सड़ जाएगा। जैसे लोहे का रड से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसमें जंग लग जाएगा, है ना। सीमेंट से बाहर इलेक्ट्रॉन आएगा, सीमेंट पत्थर बन जाएगा। सेव या टमाटर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो सड़ जाएगा, है ना। पानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, पानी डेड पानी हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपके सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो आपका सेल डैमेज होगा। तो जहाँ का सेल डैमेज होगा वहां का रोग आपके शरीर में घुस जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या होता है, पेंक्रियाज का बीटा सेल डैमेज करेगा। तो जैसे बीटा सेल डैमेज करेगा तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, आपको शुगर का रोग हो जाएगा। नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज कर जाएगा, किडनी का रोग हो जाएगा। लीवर का सेल डैमेज कर जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। हार्ट का सेल डैमेज कर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। ब्रेन का सेल डैमेज कर जाएगा, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ ये पानी में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। इसका जब ओआरपी चेक करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हमेशा माइनस में जाएगा। तो -1 भी अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, और +1 भी है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज है। तो ये पानी जो है -700, -400, 800 तक जाता है ये। अच्छा। तो भरपूर मात्रा में आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो एवरीडे अगर आप पानी पियेंगे तो क्या हो गया, पानी से ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छा, फ्री रेडिकल्स को। तो क्या होगा, वो आपके सेल को डैमेज नहीं करेगा। और जब आपके सेल को डैमेज नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, बीमारी से बचाएगा आपको। दूसरा जो चीज है कि आपके सेल को क्या चाहिए, मिली वोल्ट चाहिए। अगर बोलता है कि अगर आपका सेल अगर +10 में आ गया, +10 या +20 में आ गया सेल का मिली वोल्ट, तो क्या होगा कि आपको गैस, एसिडिटी, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारा बीमारी आना शुरू हो जाएगा, समझे। और जैसे ही ये +50 में गया तो आप समझो कि कोई ना कोई उसको गंभीर बीमारी हो जाएगा। या तो हार्ट अटैक कर जाएगा, या तो उसका किडनी खराब हो जाएगा, या उसका लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर उसको हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती करने का वक्त आ जाएगा, जीवन मृत्यु का सवाल आ जाएगा। तो यानी कैंसर कब होता है, +50 अगर चला गया अगर मिली वोल्ट सेल का, तो बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखो कि जो हार्ट में कभी भी कैंसर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसके मिली वोल्ट -50 में रहता है, मेंटेन करता है। शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो जाएगा लेकिन हार्ट में कभी भी नहीं होगा। तो अगर मिली वोल्ट अगर -50 में अगर किसी को दे दिए आप, तो रीसेल जनरेट भी होने लगेगा। क्योंकि होता क्या है, एजिंग प्रक्रिया जो होता है कि आप देखना कि 30-35 साल तक आदमी को क्या होता है, नया सेल जनरेट होता है, डेड सेल कम होता है और नया सेल जनरेट होता है, तो वो यंग बना रहता है। और 35 साल के बाद क्या होता है, ये डिटेरियोरेट होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। डेड सेल ज्यादा हो जाएगा और जनरेट करने वाला सेल कम हो जाएगा, तो वो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है ना जी। तो वैसे ही बीमारी भी शरीर में घुसता है। तो अगर यहाँ पे -400 मिली वोल्ट का अगर पानी आप दोगे, तो एक सेल में अगर पानी जाएगा तो क्या होगा, वहां पे रीसेल जनरेट होने लगेगा, है ना, डेड सेल कम होने लगेगा। तो आप एक सिंपल साइंस समझो कि अगर कोई पौधा है उसमें अगर आप पानी नहीं दोगे तो वो कैसा मुरझा जाता है, और पानी देने से वो जिंदा होने लगता है। तो यहाँ पे पानी, जब अच्छा पानी एंटीऑक्सीडेंट मिली वोल्ट वाला -400 वाला अगर जाएगा तो टी सेल जनरेट होने लगेगा, बीमारी भागेगा। एक फायदा ये है। दूसरा जो है, ये पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइन है। अभी मार्केट में क्या है ना, जग मग या बहुत सारा जो है रिफिल लगा के भी पानी को बेच रहा है और दिखा देगा आपको पीएच लिक्विड डाल के कि ब्लू हो गया। लेकिन क्या है कि वो सब जो है कि केमिकल युक्त पानी है। सोडियम बाइकार्बोनेट से पानी को गुजारिएगा तो पानी अल्कलाइन हो जाएगा, सिरामिक स्टोन से पानी को गुजारिएगा अल्कलाइन हो जाएगा। वो छोड़ो, चूना डाल दो पानी के अंदर में, पानी अल्कलाइन हो जाएगा। लेकिन वो आपके शरीर को फायदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको भी जानना जरूरी है। ओवरऑल जो बॉडी का जो पीएच लेवल होता है, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7.41, ब्लड होता है 7.31। बात समझ रहे हैं। तो अब अगर ब्लड और आपका बॉडी का पीएच लेवल जब जो है अल्कलाइन है, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे एसिडिक है, 7 के ऊपर अल्कलाइन है,
तो अगर आपका बॉडी का पीएच लेवल ही अल्कलाइन है, ब्लड भी अल्कलाइन है, और आप क्या कर रहे हो, खाना सब पका के खा रहे हो, चावल दाल सब्जी रोटी, तो पका के कोई भी खाना खाओगे आप, वो एसिडिक हो जाएगा। और आप पानी पी रहे हो आरओ का 5 पीएच 6 पीएच का पानी, तो बॉडी के पीएच लेवल से कम पीएच का भोजन और पानी जाएगा, तो बॉडी क्या होगा, एसिडिक होना चालू हो जाएगा। और जैसी बॉडी एसिडिक होना चालू हो जाएगा तो कोई भी रोग है ना, चाहे आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब कहाँ लगता है, कैंसर, ये सब एसिडिक बॉडी में ही पनपता है, अल्कलाइन बॉडी में नहीं पनपता है। अगर आप बॉडी का पीएच लेवल का इन्वायरमेंट को अगर चेंज कर देते हो और पीएच लेवल को मेंटेन कर देते हो तो ऑटोमेटिक बीमारी भागेगा। तो ये मशीन का जो पानी दे रहा है वो 8.5 से लेके 9.5 पीएच तक का पानी दे रहा है आपको पीने के लिए। तो आपके बॉडी के पीएच लेवल से हाई पीएच लेवल का पानी देगा तो बॉडी जैसे ही अल्कलाइन होगा बीमारी भागेगा। दूसरा जो चीज है आपके स्टोमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो खाने को पचाने का काम करता है। अगर केमिकल युक्त अल्कलाइन पानी आप डालोगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी अल्कलाइन करेगा, तो आपको पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन कैंगन वाटर चूंकि आयोनाइज्ड अल्कलाइन है ना, ये केमिकल से पानी को अल्कलाइन नहीं कर रहा है। पानी के अंदर में जो होता है ना, जो टीडीएस जिसको बोलते हो, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसके अंदर में अल्कलाइन सॉलिड्स भी होता है, एसिडिक सॉलिड भी होता है। ये मशीन क्या करता है कि जैसे आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, कोबाल्ट, ये सब क्या हो गया, एसिडिक सॉलिड्स हो गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या हो गया, अल्कलाइन सॉलिड हो गया। ये आपके बॉडी में जाना चाहिए। तो ये केमिकल से अल्कलाइन नहीं कर रहा है, ये पानी को दो भागों में बांट रहा है, जिसके वजह से एसिडिक सॉलिड्स वेस्टेज पाइप से बाहर जा रहा है। अच्छा। और अल्कलाइन सॉलिड्स आपके ड्रिंकिंग वाटर में आ रहा है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि ये कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। तो एक फायदा तो आपको हम बता दिया एंटीऑक्सीडेंट का, दूसरा फायदा हमने आपको बता दिया आयोनाइज्ड अल्कलाइन का, और तीसरा जो है माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड यानी क्या होता है, ये पानी बहुत सूक्ष्म है। पानी पीने में मोटा पतला से मतलब नहीं है, पानी कितने भागों में बटा हुआ है। तो जनरल जितना भी पानी है वो 15 से 20 बाइट का होता है और ये 4 से 5 बाइट का होता है। तो ये क्या होता है कि बॉडी के एक एक सेल में जाके पेनिट्रेट हो जाता है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं कि पूरे बॉडी के अंदर में 13 एक्वापोर होता है ना, और जिसमें 8 एक्वापोर जो होता है वो सिर्फ किडनी में ही होता है। अच्छा। आप जो भी भोजन करते हो तो 400 ग्राम भोजन किए तो 40 ग्राम जूस बनेगा, बाकी सब मल बन के बाहर आएगा। सही बात। और वो पानी में डाइल्यूट होके और वो एक्वापोर के ही माध्यम से बॉडी के एक एक सेल में पहुंचेगा। तो अगर पानी अगर मोटा होगा 15-20 बाइट का तो वो आपके एक्वापोर में वो जाएगा ही नहीं। तो आपके बॉडी के सेल तक पहुंचा ही नहीं पानी, या न्यूट्रिशन आपके बॉडी तक सेल तक गया ही नहीं। लेकिन ये सूक्ष्म होने की वजह से ये एक्वापोर के माध्यम से तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है, वो पावर हाउस है। वहां से वो पानी के साथ डाइल्यूट होके एक एक सेल में, आपका जो 37 ट्रिलियन सेल है वहां तक पानी सप्लाई कर देगा। तो वहां पे क्या हो गया, वहां तक पानी पहुंच गया, एक अच्छा पानी, एंटीऑक्सीडेंट और आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी, प्लस जो आप भोजन किए उसका न्यूट्रिशन जो 40 ग्राम गया वो सब मिलके गया, तो आपका शरीर ऐसे ही तंदुरुस्त होने लगा, है ना। तो ये फायदा हुआ माइक्रो क्लस्टर का। और चौथा एक्टिव हाइड्रोजन है, जो कि इसके अंदर में सिर्फ 1 मिनट रहता है जब पानी से लाइव निकलता है। समझ गए। तो उस समय क्या होता है कि घर में जब कोई रहे तो उसको बोला जाता है कि आप मशीन, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट, नहीं तो कोई भी मशीन लगा के और पानी बेचना चालू कर देता। तो पानी बेचने से क्या हो गया कि उसको तो ये एक्टिव हाइड्रोजन वाला प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है ना, है ना। तो यहाँ फायदा ये हो गया। हाँ ये समझ गया ना। नहीं यार, सुन रहे हैं। तो एक्टिव हाइड्रोजन अगर गया तो उसका शरीर तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैंगन वाटर जो है अमृत है। तो बहुत लोग अपना बीमारी को भगाया है। हम अपनी बात अगर तुमको बता दें, 6 साल पहले हमारा जो है शुगर लेवल 180-190 हो गया था। अच्छा।
हमको एसिडिटी का इतना हैवी प्रॉब्लम था, एसिडिटी का इतना हैवी प्रॉब्लम था हमको कि रात में हम उठ नहीं पाते थे, उठ जाते थे और सांस फूलने लगता था। अच्छा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, एड़ी में इतना दर्द रहता था कि मत कहो। अच्छा। तो हमको विश्वास नहीं होता था कि पानी से भी बीमारी ठीक होता है। लेकिन एक दोस्त था मेरा, वो मुंबई में था, तो वो हमको प्रेशर डाला, बोला यार इसको तुरंत मशीन को लगाओ आप। अच्छा। नहीं लगाओगे तो आपको आज न कल दवा खाना चालू होगा जहाँ, तो तुम दवा का इतना आदी हो जाओगे तो कल होके तुम दवा छोड़ नहीं पाओगे और ड्रीम मर जाएगा, पूरा एनर्जी लेवल खत्म हो जाएगा और कोई गंभीर बीमारी के चक्कर में आओगे तो ऐसे हुई 5-10 लाख रुपया उड़ेगा और फिर जो है कि कुछ काम के नहीं रहोगे। तो शरीर सबसे कीमती चीज है, एक बार मिला है, इसको कभी भी खान पान में कंजूसी मत करो, है ना। इस मशीन को तुरंत लगाओ। अच्छा। अब तुमको हम बता रहे हैं, ये मशीन तुमको 2018 में हम लगाए, मुश्किल से 2-3 महीना पानी पिए होंगे, हमको बहुत राहत मिला। अच्छा। इतना राहत मिला तब हम इसको जो है, इसके ऊपर मेरा विश्वास बढ़ गया। अच्छा। तो बढ़ गया तो बहुत सारा मेरा भी जान पहचान वाला जो था, तुम्हारे जैसा बहुत सारा दोस्त यार, सब उसको जो पीड़ित था, हमारे जैसा और दोस्त है ना ये, हमारे जैसा और दोस्त है। अरे तुम अभी बोला मेरे जैसा कोई दोस्त इस पृथ्वी पर नहीं है। तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, है ना। तो हुआ क्या कि उसको बताइए, लोग पीड़ित था। अब हम लोग का भी तो उम्र हो गया ना यार, 52-53 साल उम्र हो गया। नो डाउट, नो डाउट, 52 प्लस हो गया। अब है कि तो सबको समझो कि आज परेशानी तो है ही, कुछ ना कुछ है ही। तो जब बताए तो बहुत लोग मशीन खरीदा, जब उतना राहत मिला तो कम से कम वो सब थैंक्स बोल रहा है। एकदम बोलेगा बॉस, है ना। अब तुम ही देखो ना, तुम मेरे घर में आए 4-5 बार आए, पानी पिए, तुमको राहत मिला, तो तुम थैंक्स से बोल के न गए हो। एकदम 100% है। तो आखिर बहुत लोग सोचता है कि आखिर ऐसा इस पानी में क्या है कि इतना फायदा हो जाता है। तो यही है। और इसको, ये कोई दवा तो है नहीं ना, आपको एवरीडे 4 से 5 लीटर पानी पीना ही है। तो एक हम तो सिंपल एग्जांपल देते हैं कि भाई आपके घर में अगर मान लो बाइक या कार है, आप उसमें पेट्रोल डाल के गाड़ी चला रहे हो, आप अगर सोचो कि उसमें किरासन तेल डाल के अगर गाड़ी चलाओ तो चलेगा ना, नहीं चलेगा। कुछ दिन तक आप सोचोगे कि चलो किरासन तेल ऐसा करते हैं कि आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल मिलाते हैं, तो कुछ दिन चलेगा, लेकिन तुरंत आपको गाड़ी में आवाज आ जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि गाड़ी आपको त्याग देना होगा। आप चलो ठीक है, गाड़ी तो दूसरा ले आओगे, लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी घुस गया मेरे भाई, जी भाई, तो दोबारा शरीर कहाँ से लाओगे। आज देखो ना, 45,000 करोड़ रुपया का आदमी राकेश झुनझुनवाला मर गया ना, एकदम 100%। और वो अपना लास्ट इंटरव्यू में बोल के गया कि हमने जीवन में बहुत अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो मेरा लोगों को यही संदेश है कि आप लोग अब सबसे पहला काम, आप जो घर जमीन मकान दुकान लन फंड में दुनिया भर के दिस दैट करते रहते हैं, भले अपने शरीर पे खर्च करो। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारा चीज वापस आ जाएगा, और एक बार शरीर अगर खराब हुआ तो कुछ वापस नहीं आने वाला है। और जितना आदमी है सबको मरना तय है। सही बात। ऐसा कोई अमर होने के लिए नहीं आया है, लेकिन जितना दिन जिए, स्वस्थ होके जिए, ऊर्जावान रहे, है ना। तो काम करने में भी मजा रहेगा, ड्रीम में भी जिंदा रहेगा। तो लास्ट में तुमको एक बात हम बोलेंगे, वो एगो बोलते भी हैं हम लोगों को कि इंसान भी क्या चीज है, इंसान भी क्या चीज है। दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है, और फिर सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो आप किस राह पे हैं, कृपया ध्यान दीजिए, है ना। नहीं, बात तो बहुत एकदम। अब इसमें हमें बता रहे हैं, ठीक है, हम करते हैं फिर बात। हाँ।